નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી જે આપણો કાવ્ય છે પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ, એ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આજે આપણે વિડીયોના મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે જૂના છો તો ચેનલને શેર કરો અને નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને અન્ય સુધી પહોંચાડો, જેથી કરીને સૌથી પહેલાં વિડીયો છે તમારા સુધી પહોંચે. તો જોઈએ આપણે પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના સાચા ઉત્તરો. परशुराम लक्ष्मण संवाद ये स्वाध्याय प्रश्नों में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए. इसका पहला प्रश्न है, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? तो क ख ग घ इसमें से उत्तर है शिवजी के धनुष श्री राम जी ने तोड़ा था. दूसरा प्रश्न है, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह वाक्य कौन बोलता है? तो इसका उत्तर है आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे, यह वाक्य लक्ष्मण बोलता है. तीसरा प्रश्न है, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, यह वाक्य कौन बोलता है? तो उसका उत्तर है यह वाक्य ख यानी कि परशुराम बोलते हैं. चौथा प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं? तो उसका उत्तर है कुबुद्धि और कुटिल ऐसा कहते हैं, यानी कि ख इसका उत्तर है. स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. इसका पहला प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? इसका उत्तर है शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं. दूसरा प्रश्न है, परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत डरावना है. तीसरा प्रश्न, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था? उत्तर है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम परशु यानी कि फरसा था. चौथा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल वचन बोलता है? इसका उत्तर है परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रामचंद्र जी शीतल वचन बोलते हैं. वे परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास यानी कि सेवक होगा. स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए. इसमें पहला, परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है? तो उसका उत्तर है परशुराम का फरसा बहुत विकराल है, वह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है. दूसरा प्रश्न है, श्री राम जी परशुराम को कैसा मुनि बताते हैं? तो इसका उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर इस पद्यांश में कहीं भी नहीं आया है, इसलिए उसका उत्तर देना मुश्किल होगा. इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसका सही उत्तर इस काव्य में नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते. उसके बाद का प्रश्न है, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ क्यों उठा लेते हैं? उत्तर है लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में अपना फरसा उठा लेते हैं. स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है, 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए. इसमें पहला प्रश्न, परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? तो उत्तर है अपने प्रिय शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर
परशुराम जी के क्रोध की सीमा न रही। वे शिव धनुष तोड़ने वालों को अपना परम शत्रु मानकर उसे कठोर दंड देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने श्री राम से उसका नाम पूछा। श्री राम ने कहा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा श्री राम ने परशुराम से कहा। दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार अपना फरसा दिखाकर हमें क्यों डरा रहे हैं? क्या आप मुख फूंक मारकर पहाड़ उठाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हड़े का नाजुक फल नहीं है जो तर्जनी दिखाने से कुम्हला जाएगा। मुझे भी आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन आप भृगु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए मैंने अपना क्रोध रोक रखा है। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, छंद और गाय, इन पर हथियार नहीं उठाया जाता। इन्हें मारने से पाप लगता है और अक्षय मिलता है। इसलिए आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरण पकड़ेंगे। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको ये हथियार धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शब्द ही करोड़ों वज्र के समान है। दरेक विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 11 આજે હિન્દી વિષયનો પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ સ્વાધ્યાયનો વિડીયો જોયો, તો તે બદલ સમગ્ર વિદ્યાર્થીગણનો હું ખૂબ આભાર માનું છું। અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, સાથે જોડાયેલો રહો, જેથી કરીને તમને આવનારા સમયમાં પણ આવો વિડીયો મળી રહે।